Good morning, students. I am K. Sharma teaching you social science. In history portion, students, we are studying the chapter number 1, the nationalism in Europe, part number 10. Students, in previous lecture, we have studied about the French Revolution of 1830. Today we will discuss how did nationalism develop through culture in Europe. Students, nationalism की जो फीलिंग्स थी वो यूरोप में कैसे कल्चर के जरिए स्प्रेड हुई, डेवलप हुई. Students, the development of nationalism in Europe was not only the result of war and territorial expansion. Culture played an important role in creating the idea of nation in Europe. Students, nationalism का जो डेवलपमेंट है वो युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार यानी एक देश के ऊपर अटैक करके उसको अपने कब्जे में कर लेना, इसने ही रोल प्ले नहीं किया, बल्कि कल्चर ने एक जबरदस्त रोल प्ले किया. स्टूडेंट्स, आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक helped to express and shape nationalist feelings in Europe. Art, poetry, stories and music, इन सभी ने नेशनलिस्ट फीलिंग्स प्ले किया है. एंड रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ साइंस एंड रीजन. They gave importance on emotions, intuition and mystical feelings. Students, जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे, रोमानिकवाद की कहानियां, कविताएं लिखने वाले, इन लोगों ने साइंस और लॉजिक के ग्लोरिफिकेशन की क्रिटिसिज्म की, क्रिटिसाइज किया. इन्होंने साइंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया. They didn't give the importance on science and logic. Students, they gave importance on emotions, भावनाओं को ज्यादा इन्होंने इंपॉर्टेंस दिया. Intuition, it means inner feelings. What is right or wrong? It is intuition. And mystical feelings. Mystical feelings means think about the God's existence. And students, vernacular language and folklore strengthen the national spirit. और जो क्षेत्रीय भाषाएं थी उस देश में, जैसे अपने इंडिया में हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है वो हिंदी है, बट जगह जगह में महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, बंगाल में बंगाली, इस तरीके से बहुत सारे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं. उसको हम लोग वर्नाकुलर लैंग्वेज कहेंगे. तो वर्नाकुलर लैंग्वेज जो है और folklores strengthen, तो जो क्षेत्रीय भाषाएं थी और जो है लोक कथाएं, हर एक क्षेत्र की अपनी एक कहानियां हुआ करती थी. उन्होंने नेशनल स्पिरिट को जो है बढ़ावा दिया. In Poland, Karol Karpinski celebrated the national struggle through opera and music. और कैरोल कार्पिंस्की इन्होंने जो राष्ट्रीय संघर्ष है उसको कहानियों के और संगीत के माध्यम से जो है नेशनल स्ट्रगल, राष्ट्रीय संघर्ष का जो है सेलिब्रेशन किया. एंड यू नो वी हैव डिस्कस्ड about the Germania and Marian.
Students, allegory of Germany and Marian developed a national feeling among citizens. तो नागरिकों के बीच में जो जर्मनी और मैरियान ने नेशनल फीलिंग्स को जो है डेवलप किया. एंड जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफ्राइड पॉपुलराइज्ड ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन थ्रू फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री, फोक डांस. और जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफ्राइड इसने जो है लोक संगीत के माध्यम से, लोक कविताओं के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से जो है देश के अंदर राष्ट्रीय भावनाओं को बढ़ाने में, राष्ट्रीय भावनाओं को प्रेरित करने में बड़ा योगदान दिया. तो हम कह सकते हैं कि nationalism not only from war and territorial expansion, culture played a great important role in Europe. I hope you will have understood, students. We will discuss it more about in next lecture. Okay, thank you, students.